क्या आपको भी बताया गया है कि कंपाउंडिंग से करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम जो आपको बेचा जा रहा है? आज हम इसी भ्रम को तोड़ेंगे और जानेंगे कि असल में पैसे बढ़ाने का सबसे तेज तरीका क्या है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह आपकी सोच बदलने वाला है। क्या आप भी ये मानते हैं कि कंपाउंडिंग से आपके पैसे इतने बढ़ जाएंगे कि आप एक दिन फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन जाएंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि इसी उम्मीद में ना सिर्फ आपकी जवानी निकल जाएगी बल्कि बुढ़ापे का सुकून भी खो जाएगा। सोचिए, आपकी सैलरी 25 से 30 हजार रुपए हो और आपने फैसला किया कि आप हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे 12% के कंपाउंडिंग रिटर्न के लिए, ये सोचकर कि 25-26 साल बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। अब ये सुनने में कितना शानदार और अच्छा लगता है ना, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई यह है कि जब आप 25-26 साल बाद उस 1 करोड़ को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि महंगाई ने आपकी मेहनत की काफी वैल्यू खा ली है। जो आज 1 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट लगता है, तब शायद इसकी वैल्यू सिर्फ 23 या 24 लाख के बराबर होगी, अगर महंगाई इसी तरह 6% प्रति सालाना बढ़ती रही तो। और तब आप सोचते रह जाओगे 25-26 साल तक मैंने बचत की, अपनी जिंदगी जी ही नहीं, बस भविष्य के लिए ख्वाब देखता रहा। लेकिन अब ना तो मेरे पास उतने पैसे हैं और जो है भी उसकी वैल्यू इतनी घट चुकी है कि वो मेरे किसी काम के नहीं। अब वो खुशी भी नहीं जो मुझे मेरी जवानी में मिल सकती थी। क्या आप भी ऐसा ही सपना देख रहे हैं जो हकीकत में अधूरा है? तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या कंपाउंडिंग सही नहीं है और क्या हमें इन्वेस्टिंग जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए? क्या कंपाउंडिंग से भी फास्ट कोई तरीका है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना दे? यह वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। नो डाउट कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल रूल है जो आपको बहुत ज़्यादा अमीर बना सकता है, पर कंपाउंडिंग का असली असर तब दिखता है जब अमाउंट बड़ा हो या इसको देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय हो। और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। यह बात अलग है कि अगर आपने वॉरेन बफेट की तरह 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया होता तो कंपाउंडिंग का पूरा जादू देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता। और आप लोगों की एज 20 से 30 के बीच में होगी और ज़्यादातर लोग तो 25 के आसपास के होंगे। तो बताओ कंपाउंडिंग का जादू कहाँ से चलेगा? और अगर हम ये सोचकर कि 25 से 30 साल बाद तो हम करोड़पति बन जाएंगे, तो बताओ हम अपनी लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? 60 साल बाद, जब ना शरीर में जान होगी ना ही ख्वाहिश। एंड आप लोगों की जो भी एज है और आप लोग मंथली कितना पैसा कमाते हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इसे 12% की सालाना दर से लमसम में निवेश करते हैं तो 30 साल बाद यह बढ़कर लगभग 29,95,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह यदि आप 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो यह 30 सालों में बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ तक हो सकता है। और यदि यही 20 लाख होते तो 30 सालों में यह लगभग 6 करोड़ के आसपास होते। कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपकी मंथली इनकम बहुत कम है, 20 से 25-30 हजार रुपए, तो आपका फोकस इन्वेस्टिंग नहीं अपनी इनकम को बढ़ाने का होना चाहिए। बट सवाल ये उठता है कि अब हम अपनी इनकम को बढ़ाए कैसे, वह भी कंपाउंडिंग से फास्ट? तो इसका सीधा सा जवाब है यह इन्वेस्टिंग से तो नहीं होने वाला, बट अपने पैसों को फास्ट तरीके से कैसे बढ़ाया जाए ये आप धीरू भाई अंबानी से सीख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी की कंपनी का विकास साल दर साल उनकी समझदारी, बिजनेस स्ट्रेटजी और सही निवेश के कारण हुआ। 1970 में रिलायंस का टर्नओवर 4 करोड़ था और धीरू भाई अंबानी ने उसे 1971 में 7 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया और 1972 में 12 करोड़ रुपए और 1975 में 60 करोड़ रुपए और 1977 में आईपीओ लॉन्च किया, कंपनी पब्लिक हुई और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच गया। एंड 1980 में टर्नओवर 400 करोड़ हो गया। इन 10 सालों में धीरू भाई अंबानी ने अपने 4 करोड़ को 400 करोड़ में बदल दिया। एंड ये किस वजह से हुआ? बिजनेस। एंड आपको भी बिजनेस ही करना है, क्योंकि यही तरीका है जो आपको फास्ट रिच बना सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम आपको खुद से मैनेज करना होगा। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े लेवल से शुरू करें, आप छोटे से छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें जो प्रॉफिट या कमाई हो सकती है वो है एक अनुमानित आंकड़ा है। ये जरूरी नहीं कि ये परसेंटेज हर जगह और हर बिजनेस में समान हो। मैंने इस बारे में अलग अलग भरोसेमंद वेबसाइट
वेबसाइट पर जाकर रिसर्च की और कुछ ऐसे लोगों से भी बात की और जानकारी इकट्ठा की जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, और उनके अनुभवों के आधार पर मैंने इन आंकड़ों का एवरेज निकाला है और वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ग्रोसरी स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 5 से 10% तक का हो सकता है। ग्रोसरी स्टोर का मार्जिन बहुत कम होता है क्योंकि यह कमोडिटी आधारित बिजनेस है। हालांकि उच्च वॉल्यूम में बिक्री के कारण आपका मुनाफा अच्छा हो सकता है। रेस्टोरेंट या कैफे प्रॉफिट मार्जिन 10 से 25% तक का हो सकता है। क्लोथिंग स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 20 से 50% तक का हो सकता है। मेडिकल स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 15 से 30% तक का हो सकता है। जरूरी दवाइयों पर कम मार्जिन होता है, जबकि हेल्थ सप्लीमेंट और स्किन केयर प्रोडक्ट पर अधिक मुनाफा होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% हो सकता है। ज्वेलरी स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 20 से 40% तक का हो सकता है। गोल्ड, सिल्वर और डायमंड में उच्च मार्जिन होता है। कस्टमर डिजाइन ज्वेलरी में प्रॉफिट और अधिक हो सकता है। सैलून या ब्यूटी पार्लर प्रॉफिट मार्जिन 30 से 50% तक का हो सकता है। फर्नीचर स्टोर प्रॉफिट मार्जिन 20 से 50% तक का हो सकता है। ऑटोमोबाइल रिपेयर पार्ट प्रॉफिट मार्जिन 20 से 40% तक का हो सकता है। फूड ट्रक बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन 20 से 40% तक का हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर आपको इसका प्रॉफिट मार्जिन इसलिए बताया है क्योंकि जब भी हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सालाना 12 से 15% तक का रिटर्न मिलता है, वो भी अगर हम रिस्की जगह पर इन्वेस्ट करें तो। और अगर हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं और मंथली 5 लाख रुपए तक की सेल करते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने % तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड एवरेज एक छोटा सा ग्रोसरी दुकान वाला भी मंथली 5 से 10 लाख रुपए तक की सेल कर लेता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन यह अकेले फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ छोटी बचत और कंपाउंडिंग पर भरोसा करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए कंपाउंडिंग के साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने पर भी ध्यान देना जरूरी है, चाहे वो नई स्किल सीख कर हो, कोई बिजनेस शुरू कर हो या बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनकर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आपको इन्वेस्टिंग करना ही नहीं चाहिए। अगर आप 500,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उन लोगों से 10 कदम आगे हैं जो अपना पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखकर उसकी वैल्यू गिरने दे रहे हैं। कुछ ना करने से बेहतर है कि आप कुछ तो कर रहे हैं और धीरे धीरे यह आदत ही आपको आगे ले जाएगी। एंड सही तरीका यही है, बचत और कंपाउंडिंग को जारी रखें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी इनकम ग्रोथ पर भी फोकस करें। अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।